नमस्कार सभी भाइयों को नमस्कार। फिर दोबारा से आज अपनी हिंदी के नवाब यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे वर्णमाला वर्णमाला का कुछ हिस्सा में पढ़ा चुका था। अब बाकी हिस्सा शुरू करते हैं। तो जैसा कि बहुत ही मैंने देखा, हमारी पहली 2 क्लासेस डल चुकी हैं। एक इंट्रो था और दूसरी एक क्लास वर्णमाला की डली थी। तो आप लोगों का बड़ा ही स्नेह मुझे मिला है और मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का। ऐसे ही मजेदार क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आज तो पूरा ही मजा आएगा आपको और ये 30 मिनट आपके बहुत ही जबरदस्त होने जा रहे हैं। यानी कि शुरू करते हैं। लेख ईश्वर का नाम। वर्णमाला में हम चल रहे थे और इस बार सिपाही तो कम से कम माला का पहनेंगे, है ना। वर्णमाला अल्फाबेट की बात कर रहे थे। अल्फाबेट में कुछ चीजें सी रह गई थी हमारी, उन चीजों को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। यहां पर हमने बात करी थी स्वर की। स्वर जो हो गए थे 13 स्वर हमने लिख लिए थे। व्यंजन की बात हो गई थी। व्यंजन हमारे 39 लगभग हो गए थे। टोटल की बात करें तो 52 हमने लेटर पढ़े थे। किस किस टाइप से होते हैं वो सारी चीजें क्लियर हो गई थी। थोड़ा सा मैं आज कुछ क्लास में अलग हटकर देने की कोशिश करूंगा। वर्णमाला तो पढ़ाएंगे ही, जो रह गई ये चीजें वो कंप्लीट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो मैं पहले क्लियर करता रहूं, क्योंकि मैं 3-4 क्लास एक साथ हंट कर रहा हूं। हंट का यहाँ पर क्या क्या कर रहा हूं, यानी कि आपकी वर्तनी मतलब स्पेलिंग, स्पेलिंग भी साथ साथ क्लियर करता चलूं। आपको वर्तनी वाला चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको शब्द कैसे लिखा जाता है वो पता चल जाएगा, वाक्य शुद्धि का पता चल जाएगा, और जो क्वेश्चन इस वर्णमाला के तहत बनेंगे वो तो पता चलेगा ही चलेगा। यानी कि एक शुद्ध प्रकार से हिंदी लिखना बोलना सीखना है हम लोगों को। आइए शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए। यानी कि कल मैंने पढ़ाया था आपको वर्ण कितने होते हैं अतिरिक्त, और ये अब मैं एक दो चीजें पढ़ाता हूं। जैसे कि मैं एक चित्र बना रहा हूं, डायग्राम के हिसाब से पढ़ाता हूं। यानी कि यहां पर मैं बात करूं, कोई भी चीज लिख रही है, जैसे सपोज करो मैंने इस पर कै लिख दिया और कै के ऊपर मैंने ये लगा दिया रे। समझना, इस फिगर को समझना। और जिसके साथ में ये फिगर क्लियर हो गई, जिसको ये फिगर क्लियर हो गई, वो समझ लो महारत हासिल कर लेगा। एक चीज ये लगा दी। समझना, ये फिगर कुछ वैसा नहीं है, अलग चीज नहीं है ये, लेकिन आपको एक जबरदस्त चीज देने जा रहा हूं। इसको समझना। ये है हम जब किसी अक्षर का या शब्द का सर बांधते हैं। क्लियर। ये बीच वाली चीज है। ये उसको मैंने अक्षर को या वर्ण को बांट लिया, अक्षर को बांट लिया। अक्षर कब बनेगा वो मैंने बता दिया, जब तक वो स्वर सहित हो जाएगा तो अक्षर बनना शुरू करेगा कम से कम। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि जैसे बात करूं मैं, ये वर्ण था हमारा कै, तो कै जो है ये अक्षर कहलाएगा मेरे बाबू, ना कि वर्ण। ये ध्यान रखना, बहुत बारीकी से पढ़ना है। और अक्षर कहला रहा है। अगर इस अक्षर के मैं बंटवारा करूं वर्णों में तो कै प्लस ए, यानी कि ये क्या है, ये क्या हुआ, ये एक वर्ण हुआ, ये भी एक वर्ण हुआ। यानी कि वर्णों में अगर मैं कोई स्वर जोड़ रहा हूं, ये भी एक प्रकार का वर्ण है, स्वर वर्ण है। ये शुद्ध व्यंजन है। कै में क्या हलचिन लगा था, स्वर निकाल दिया था। जब इसको जोड़कर बनाया तो हमने कै बनाया। ये कै में यानी कि अक्षर जो बनता है किसी व्यंजन को या स्वर को, जो स्वतंत्र की बात कर रहा हूं, स्वर तो स्वतंत्र होगा, उसमें तो खुद ही स्वर है तो स्वर है ही। यानी कि अगर व्यंजन की भी बात करूं तो शुद्ध व्यंजन नहीं होना चाहिए, वो उसमें कम से कम स्वर होना चाहिए, उच्चारित होना चाहिए। जब उच्चारित होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए वो अक्षर बन चुका है। ठीक है। अगर शुद्ध व्यंजन बोलना चाहेंगे कै, कै आधा कै, ये भूलेगा नहीं। आधा, आधा का मतलब क्या हो गया, आधा तो कोई होता ही नहीं, आधा भी एक खुद में शब्द है। तो यानी कि ये जो चीज थी, जो जैसे मैंने पहले बताया था, ये चीज लिख रहे थे हम अक्ल और अकल। यानी कि ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, और ये अक्षर है, ये अक्षर नहीं है, ये शुद्ध वर्ण रह गया अकेला।
वर्ण तो ये भी है, खुद भी है, क्योंकि इसमें स्वर है, ये वर्ण है। ये क्या है? वर्ण नहीं है, ये अक्षर है। अक्षर का मतलब जो टूट जाए, थोड़ा सा कम से कम स्वर हो उसमें बोलने के लिए। अब ये जो था वर्ण था अक्ल, ए की आवाज नहीं थी। तो यहां पर ये चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब समझ लेना, ये चीज सिर्फ हिंट है, इस चीज को दिमाग में भर लेना, बाखूबी भर लेना। और ये गुनाह मत करना, वरना तो कुत्ते फेल हो जाएंगे अगले ही पल। मजा, माहौल सेट पड़ा रहेगा आराम से, पता नहीं चलेगा कितनी बारीक से गणित बना दूंगा हिंदी को कसम से, बहुत ही तकड़ा करके। यहां पर इस देखो, ये चीज मैंने कै लिखा था और यहां भी कै लिखा था, लेकिन हमने मेरे बाल को मैंने एक ये ऊपर को जो लगाई है कोई चीज, और एक चीज इसमें यहां लगाई है। ये जो है ये रह के प्रयोग सुन, एक तरीके से ये भी चीज क्लियर कर ले। रह का प्रयोग के साथ साथ ये प्रयोग तो मैं दिखाऊंगा कहां कहां रह का प्रयोग करेंगे, कहां री होता है, कहां रह लगता है। तो ये री नहीं है, रह ही है। क्लियर? अब यहां पर रह का प्रयोग, ये रह का प्रयोग कभी रह ऊपर लग जाता है, कभी नीचे लग जाता है। बुलेगा कैसे, लिखा कैसे जाएगा? अभी मैंने कल मैं लिखता लिखता बीच में ही पूछने लग गया था आपसे, पर्याय, पर्याय में रह कहां लगेगा ये कुत्ता पता नहीं है, कुत्ते फेल है। तो ये जो लगते हैं ये किस पे लगते हैं? ये हमेशा अक्षर पे लगते हैं। कहां लगेंगे? अक्षर पे। अक्षर का मतलब स्वर के साथ जुड़ेंगे, नहीं तो जुड़ेंगे नहीं। अब कहां कहां लगेंगे, कैसे कैसे लगेंगे, उसका भी प्रयोग बताऊंगा। साथ में ये जो चीज मैंने बनाई थी डायग्राम, उस चीज को पहले क्लियर कर देता हूं कि मैं क्यों मैंने बनाया। तो दो बातें दिमाग में रखना मेरे बाल को। सबसे पहले नंबर एक इंपॉर्टेंट बात, किसी ने नहीं बताई होगी ये बात, लिख कर ले लो चाहे, ये याद रखना, पहले और ऊपर आने वाला वर्ण, वर्ण का मतलब र की बात चलेगी, दिमाग में रही लगा होता है ज्यादातर मोस्टली, और भी वर्ण होते हैं लेकिन मैं उनको दिखा दूंगा आपको। आधे की बात कर रहे हैं, आधे की और पूरे की बात कर रहे हैं। आधा कब होता है? आधा जब मतलब स्वर रहित होता है, और स्वर सहित को पूरा कह देते हैं। स्वर सहित मतलब अक्षर बन गया, या सारे स्वर जितने भी हैं वो अक्षर हैं, और स्वर सहित जितने भी व्यंजन है जिनके नीचे हलचिल नहीं लग रहा वो भी अक्षर है। क्लियर है? मात्राओं के साथ जो बन गया। पहले हमेशा ये लिख लेना मेरे लाल, कहीं मिलेगा नहीं ये माल। हमेशा जो ऊपर आएगा क्या होता है? आधा होता है। क्या होगा? आधा होता है, हैं? पहले और ऊपर आने वाला वर्ण क्या होता है? आधा। अर्थात क्या होगा मेरे बच्चों? क्या होगा? आधे का मतलब क्या था? स्वर सहित था या स्वर रहित था? स्वर रहित होगा। और जब स्वर रहित हो जाएगा तो मेरे लाल कैसे भी लिखो उसे आधा जैसे लिखते हैं, हलचिन लगा देते हैं, या हलचिन लगा देते हैं, या क्या कर देते हैं, उसकी किसी की टांग तोड़ देते हैं, किसी का आगे का डंडा हटा देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं। सपोज करो आधा लिखना है, मैंने कह दी भाई गै गै आधा लिखो, तो गै आधा कैसे कैसे लिखा जा सकता है? हलचिन लगा दो, या भाई क्या कर दो, दूसरा ये वाला टंगा रहना, आगे का डंडा ही खत्म कर दो, क्योंकि जो ए के लिए होता है। बात समझ में आएगी? कम से कम ए। क्लियर है? यानी कि इसमें से क्या माइनस कर दिया? गै में अगर होता ये गी होता, तो गी को वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण एक संधि का पार्ट है। अगर जिसने वर्ण विक्षेपण करना सीख लिया संधि की टांग तोड़ देगा कतई। वर्ण विक्षेपण मतलब वर्णों का बिखराव। तो ये किस किस से मिलकर बना भाई? गै पे ई की मात्रा लगी है, गै पे स्वर लगा है। और शुद्ध व्यंजन की बात करेंगे, गै प्लस क्या है इसमें? स्वर पूरा हो गया ये, और इसमें से स्वर जब निकलेगा तो कोई से में से भी इसमें से स्वर क्या लगा था भाई? जिसकी मात्रा जिसकी दिख जाए समझ लो उसे ही बाहर निकाल दो। जैसे ही मैंने निकाला, गै में से हलचिन लगा दिया, ये स्वर रहित हो गया, और क्या हो गया? ये क्लियर हो गया। या गै को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये क्लियर हो चुकी है बात, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो बात इसकी कर रहा था मैं,
पहले और ऊपर आने वाला वर्ण हमेशा आधा होता है, यानी कि जब वो संयुक्त रूप में लिखा हुआ है तो उसके ऊपर जो आ रही है या पहले जो बोल रही है, जैसे मान लीजिए मैंने कै बोला, कै, तो पहले कै की आवाज बोल रही है ए की, कै की बोल रही है ना, यानी कि क्या बोल रहा है भाई, ये के है और ये क्या है ए, ये तभी तो के ए लिखा जाएगा ना। मान लीजिए मुझे कमल लिखना है, इंग्लिश से भी तो पढ़ाना है, इंग्लिश में भी तो कुत्ते फेल करने हैं नहीं तुम्हारे, इंग्लिश में तो देखो तुम्हारी कितनी तकड़ी हो रही है। तो ये क्या हो गया भाई, कै प्लस ए प्लस मैं, है यही वाला ना, मैं प्लस ए और प्लस ले, और बाद में इंग्लिश में ए लिखते नहीं है, ए लगता नहीं है, वरना तो कमला पसंद हो जाएगा, है ना, वही 2 रुपए वाला, थू, हाँ भैया भैया बाबू जी, यही कमल, कमल का मतलब कमला नहीं करना, बहन जी हो जाएंगी थोड़ी देर में। हाँ ये कर दिया, तो ए कहां लगा भाई, ये चीज है संयुक्त करा, जब कै का मतलब कैमल, कमल, यानी कि कै के साथ ए लगा है, ए लगा है, अर्थात इसके अंदर पहले और ऊपर आने वाला वर्ण, भाई कई तो बोला पहले, बाद में तो ए बोला, तो आ बाद में ही आया, तो जो बाद में आएगा पहले और ऊपर आने वाला हमेशा क्या होता है, आधा होता है, शुद्ध होता है। उसके बाद में आने वाला, जैसे ये ऊपर गया है तो कहां आया, ये देखो पहले और ऊपर, तो ये जो होकर रहा है कितना होना चाहिए, आधा या पूरा, क्या होना चाहिए, आधा या पूरा, आधा, और ये वाला रह, ये भी रही होता है मेरे भाइयों। एक तीसरी बात और बाद में करूंगा मैं, कुत्ते फेल हो जाएंगे वरना तो ज्यादा पढ़ा दूंगा, तो इसे भी रही मान लेते हैं, नलायक। क्वेश्चन आए हैं 2-3 पीसीएस में पूछ लिया कि भाई बताइए कै सहित शब्द हैं, तो वो वाली भी बात हो जाती है, तो वो बात नहीं करनी है हमें बात अभी करनी है, क्योंकि 1 to 1 क्लियर करते चले, छोटा टाइम है हमारे पास। पहले और ऊपर आने वाला वर्ण हमेशा क्या होगा भाई, आधा होता है, यानी कि मान लीजिए मुझे कमल लिखना है, इंग्लिश से भी तो पढ़ाना है, इंग्लिश में भी तो कुत्ते फेल करने हैं नहीं तुम्हारे, इंग्लिश में तो देखो तुम्हारी कितनी तकड़ी हो रही है। तो ये क्या हो गया भाई, कै प्लस ए प्लस मैं, है यही वाला ना, मैं प्लस ए और प्लस ले, और बाद में इंग्लिश में ए लिखते नहीं है, ए लगता नहीं है, वरना तो कमला पसंद हो जाएगा, है ना, वही 2 रुपए वाला, थू, हाँ भैया भैया बाबू जी, यही कमल, कमल का मतलब कमला नहीं करना, बहन जी हो जाएंगी थोड़ी देर में। हाँ ये कर दिया, तो ए कहां लगा भाई, ये चीज है संयुक्त करा, जब कै का मतलब कैमल, कमल, यानी कि कै के साथ ए लगा है, ए लगा है, अर्थात इसके अंदर पहले और ऊपर आने वाला वर्ण, भाई कई तो बोला पहले, बाद में तो ए बोला, तो आ बाद में ही आया, तो जो बाद में आएगा पहले और ऊपर आने वाला हमेशा क्या होता है, आधा होता है, शुद्ध होता है। उसके बाद में आने वाला, जैसे ये ऊपर गया है तो कहां आया, ये देखो पहले और ऊपर, तो ये जो होकर रहा है कितना होना चाहिए, आधा या पूरा, क्या होना चाहिए, आधा या पूरा, आधा, और ये वाला रह, ये भी रही होता है मेरे भाइयों। एक तीसरी बात और बाद में करूंगा मैं, कुत्ते फेल हो जाएंगे वरना तो ज्यादा पढ़ा दूंगा, तो इसे भी रही मान लेते हैं, नलायक। क्वेश्चन आए हैं 2-3 पीसीएस में पूछ लिया कि भाई बताइए कै सहित शब्द हैं, तो वो वाली भी बात हो जाती है, तो वो बात नहीं करनी है हमें बात अभी करनी है, क्योंकि 1 to 1 क्लियर करते चले, छोटा टाइम है हमारे पास। पहले और ऊपर आने वाला वर्ण हमेशा क्या होगा भाई, आधा होता है, यानी कि स्वर रहित होता है। ये क्लियर हो गई बात, क्लियर है। बात करूं मैं अपने और शब्दों की यहां तक, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2, क्लियर, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं, ठीक है। नंबर 2 समझना, पहले का उल्टा क्या होगा, बाद में, बाद और ऊपर का उल्टा नीचे, इसके दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो पहला आएगा या ऊपर आएगा, ठीक है। अब अक्षर बनते कैसे कैसे हैं, वो क्रम बिल्कुल लिखने का भी तरीका आना चाहिए, कहां कुछ भूलेगा वो भी आना चाहिए,
सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं एक साथ फिर पढ़ाता चला जाऊंगा, फिर तो बात उनकी होगी जो चीजें हैं जरूरी। ये सिर्फ ये तुम्हारा दिमाग को शार्प बनाने के लिए है, कुछ अपने पास जुड़ तो जाए, हम लायक तो हो जाए, धार हथियार पर लग तो जाए किसी तरह से, वो चीज चाहता हूं मैं, खुराफात नहीं चाहता तुम लोगों से, मैं यही चाहता हूं। बाद में, बाद और नीचे, बाद में और नीचे आने वाला वर्ण हमेशा क्या होगा भैया, इसका पॉजिटिव होगा, क्या होगा, स्वर सहित, यानी कि पूरा होगा, हमेशा पूरा होता है। ये बातें रटने की नहीं है, समझने की है। अर्थात क्या होगा, स्वर सहित, यानी कि उसमें स्वर होगा, आवाज आएगी चाहे किसी की भी आए, स्वर सहित होता है। अब कौन सा, इसमें से बताओ कौन सा स्वर सहित होगा, कौन सा स्वर रहित होगा। ये मैंने डायग्राम दे दी, मैंने आपको ये डायग्राम दे दी, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना भाई, बहुत जरूरी चीज है ये चीज अब किसी ने नहीं समझाई होगी। ये मैं हिंदी लिखना सिखा रहा हूं, समझ लो, जीरो हो तुम, और जीरो हो तो जैसे ही जीरो क्लियर हो गया ईमानदारी से, ये चीजें पहले ही क्लियर अगर हो जाती तो ईमानदारी से हिंदी पढ़ने में बहुत ही मजा आता। क्योंकि जब हमारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, शॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो हम मेहनत करते हैं और अपनी चीजों को अलग अलग निकाल के रख लेते हैं, और मजा भी तभी आता है। अब पता नहीं थोप दिया, मैं कहूं पढ़ ही सर, रटना थोड़ा ही रटा है, तो आज तक नहीं, तो जब रट रहे हो, अब पढ़ रहे हो। बाद में और नीचे आने वाला वर्ण हमेशा पूरा होता है, अर्थात पूरे का मतलब जब उसमें कोई स्वर लग गया होगा वो पूरा होगा, चाहे उसमें ए ही क्यों ना है। क्लियर है, ये कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे लाल, ये चैनल तुम्हारे लिए बनाया है, सब्सक्राइब और लाइक तो करेंगे ही करेंगे, कमेंट देहादे जरूर करते रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई करनी है हमें, दिखावा नहीं करना। ये सिर्फ सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए बना, और जरूरत जिस दिन पूरी हो गई नालायक को ख्वाहिशों में बदल दूंगा, गारंटी है तुम्हारी। यहां पर देखिए, तो बात चल रही थी स्वर सहित की, स्वर रहित की। अब हम ये चीजों को जान लेंगे कि कहां पर क्या होना है। अब देखो, कोई वर्ण को उठा लेता हूं मैं, यानी कि यहां पर थोड़ी सी चीजों को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए, ये कोई वर्ण है, जैसे ये लिख रखा था, अब मैंने कही कि भाई कर्म लिखना है, कर्म लिखना है, गुरु जी कर्म तो लिख रहा, कै मैं का तो पता चल गया, कर्म रह, पता चला नालायक यहां लगा दिया, अगला ही नालायक यहां लगा दिया, अगला ही नालायक ने यहां लगा दिया। तो ये चीजें जो है ना, ये क्लियर होनी चाहिए हर किसी को। अब बताओ कौन से में कर्म होगा, बात यही चल रही है कि कर्म ये क्या होगा, कर्म होगा या कम्र होगा या कुछ ही नहीं है। लिखना तभी आएगा जब पढ़ना जाएगा, पढ़ना तभी आएगा जब लिखना जाएगा, तो लिखना पहले सीखना है, जब सिखा रहा हूं तो। यहां पर ये देखिए, अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं, भाई ये शब्द कैसे लिखा गया, इसमें कोई चीज आपको दिखाई दे रही है, हल्की सी, मैं इसको मिटाता हूं। यानी कि 3 वर्ण लिख लिए मैंने, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। रे का प्रयोग भी क्लियर हो रहा है, रे का प्रयोग भी क्लियर हो रहा है, ये ध्यान रखना भाई। संयुक्त कैसे होते हैं वर्ण, संयुक्त होने का भी तरीका इसमें पता चल रहा है, कैसे कैसे हो जाते हैं। तो यहां हमारा, इसकी बात करूं तो देखो, क्रम क्या है, ये क्रम मैंने बताया क्या, हमेशा जो भी उच्चारित होगा पहले और ऊपर आने वाला वर्ण पहले ही भूलेगा। ये भी इसमें लिख लेना, पहले और ऊपर आने वाला वर्ण, तो ये पहले तो भूलेगा नहीं, क्लियर है, रह तो पहले भूलेगा नहीं। हमेशा क्या होता है, आधा, क्योंकि आधा तो पहले आया नहीं। ये ध्यान रखना, इस चीज को बहुत गहराई से बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं कि मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई पहले आधा आया दुनिया में या पूरा आया, एक सवाल पूछ लेता हूं मैं तुमसे कि दुनिया में कोई कोई भी वस्तु पूरी आई या आधी आई है। अरे गुरुजी थोड़ी थोड़ी सी आई है? इतनी इतनी सी आई गुरुजी, पहले अंडा आया मुर्गी आई, यही कंफ्यूज है भाई। वो चीजें नहीं है अंडे और मुर्गियों में नहीं, यहाँ तो मटन चिकन की बात चल रही है, डायरेक्ट खाने पर लाओ गुरुजी, बिल्कुल दस्तरखान चाहिए। कुछ नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, माहौल दूसरा भी है,
पनीर वाली बात कर लेते हैं। तो पनीर भी कहीं से तो आया होगा। बात कर रहे हैं कि पूरा आया पहले या आधा आया। तो ये पक्का है, आधे को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई चीज अगर आधी है तो उसकी सिमिलरिटी चीज तो होनी चाहिए थी। हमेशा चीजें जो आई वो पहले क्या आई, पूरी ही आई है। पूरी को आधा तो कर सकते हो, यानी कि पूरे को साबुत को तो आधा कर सकते हो, आधे को साबुत नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज आई उतनी है। तो कोई भी चीज अपने अंदर में पहले क्या थी, पूरी थी। अब पूरी को क्या कर देंगे, आधा कर सकते हैं, उसका चौथाई कर सकते हैं, कितना ही कर सकते हैं। तो पहले हमेशा क्या आएगा, पूरा वाला, और बाद में क्या आएगा, क्लियर है। अब यहां देखेंगे तो यहां पर पहले क्या बोलना चाहिए, पहले क्या बोलेगा, जिसकी बात चल रही है। तो यहां दिख रहा है क्या, कै, तो पहले क्या बोलेगा, कै, है ना। लेकिन अभी कुछ कुराफाती भी है, वो बहुत बड़े वाले मिल जाते हैं, मुझे कह देंगे गुरुजी ये क्या, फिर आधा सा कैसे बोल लिया, ये स्कूल होना चाहिए, लेकिन पढ़ते हम क्या है, स्कूल। ये बेटे अगली बात है जो गहराई से बताऊंगा, अगली बात भी क्या है, ये कैसे बुला बना क्यों है, ये भी क्लियर कर दूंगा मैं दिमाग में। त्योहार, तय के साथ में त्योहार, तय ती पे ई की मात्रा ही निकलेगी, वो कहां कहां निकलेगी वो भी पढ़ाऊंगा। लेकिन बात यहां मैं कर रहा हूं कै, कै और कै में क्या लगा है, रे। लेकिन इस नियम को ठोक देंगे एकदम, पहले कै बोला और नीचे आने वाला हमेशा बाद में, और नीचे आने वाला वर्ण हमेशा पूरा होता है, पूरा मतलब स्वर वाला होगा, और शुरू में आधा नहीं बोल सकता, यानी कि बोलेगा तो उस तरह से बोलेगा जो स्वर रहित होगा। तो यानी कि जो नीचे है, नीचे क्या आया और रे आया नीचे, इसमें बताओ क्या आया, रे नीचे आया, तो ऊपर जो आया क्या होगा, कै। तो पहले कै बोलेगा, कै रे। अब इससे कह देंगे कि जी गुरुजी तो रे तो ये ऊपर आया, रे पहले बोलना चाहिए, है ना। तो रे ये पहले नहीं लगता, ये हमेशा स्वर के साथ ही बोलेगा, ठीक है। नहीं ये अपने आगे में रकम नहीं होता, ये हमेशा वर्ण के, कभी भी दिमाग लगा लेना, एक नियम भी लिखवाऊंगा मैं, ये कभी भी शब्द की जब भी शुरुआत हो रही होगी पहले ही शब्द के ऊपर नहीं लगेगा, पहले ही वर्ण के ऊपर नहीं लगेगा। इससे पहले कोई ना कोई वर्ण लिखा हुआ होगा, ये लिख लेना, पहले ही लिख लेना। क्यों, क्योंकि अब देखते हैं क्यों लिख लेना, अब यही चीज है। तो कै, कै में रे, यानी कि यहां इसको बंटवारा कर लिया हमने कै, और कै में क्या लगा, रे, ये वाला। तो यहां ऊपर तो आया नहीं, ऊपर क्या है अभी हमें दिख रहा है, कै। तो कै क्या कितना हो गया, आधा। अब नीचे क्या है, यहां देखेंगे बंटवारा करेंगे ना, भाई कै ही तो बना पहले या रे बन गया पहले, इधर को पूछ रहे ये नहीं है, यही कै बना, और कै में क्या है फिर रे, क्लियर। रे अगर इतना ही है तो रे पूरा है, अगर रे के नीचे भी हलचिन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस ए। तो ये पूरा था मतलब, तो बात क्या बोलेगी, क्रय, क्या बोलेगा, क्रय, क्लियर हो गया, क्रय, ए बाद में निकल रहा है क्रय। तो कै आधा बोल रहा है, क्रय, कै आधा और रे एकदम आ गया, तो कै की आवाज को दाब लिया, क्रय, ठीक। अब ये क्रय में क्रम, ठीक है। तो कै रे में क्रम, तो जो नीचे लगेगा वो स्वर सहित होगा, और जो ऊपर है स्वर रहित होगा। ऑटोमेटिक क्या आधा है रे, देखो यहां स्वर नहीं आया ना बीच में, तो ये हो गया। ये क्या है, कम्र, क्या है, कम्र, यानी कि मैं आधा ही करके बोलना पड़ेगा, कम्र। तो रे बाद में है, तो ये क्या हो गया, कै प्लस ए प्लस क्या है, मैं के नीचे हल चिन्ह और रे, और क्लियर हो गया। ये कम्र हो, ये क्रम हो गया, और ये क्या है, कै रे। ये जिस पे लगता है उससे पहले बुलता है, ध्यान रखना, जिस पे लगता है उससे पहले बुलता है। अब जिस पे लग रहा था यहां मैं कह लगू, तो इससे पहले बुलेगा नहीं बुलेगा, हो जाती गलती नहीं, और ये इसके लिए नहीं लिखा है, क्लियर है। अब यहां देखो ये क्या है, कर्म, क्योंकि रे कितना बोलना पड़ेगा, ऊपर वाला हमेशा कैसा बोलेगा, आधा। तो रे इसमें कितना है, स्वर सहित है स्वर रहित है, ये भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो, कि मैं के साथ जो रे संयुक्त है, संयुक्त वर्ण जो है, इसमें रे आधा है पूरा है या क्या है, स्वर सहित है स्वर रहित है, स्वर रहित है ना। तो बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन आए हुए हैं 3-4 मेरे बाल को, और देखते देखते आपकी क्लियर हो चुकी है ये कहानी, क्लियर है। आगे बढ़े, यहां तक ये चीज जो है, बाद में और नीचे आने वाला वर्ण हमेशा पूरा होता है, स्वर सहित होता है। तो स्वर सहित कौन सा होगा, इसमें रे होगा या क्या।
अब ये तो बुलेगा कब, बाद में, यानी कि जैसे ये यहां बुल रहा है तो ये क्या है, अब जिस पे लगा होता है उससे पहले पुकारा जाता है, ध्यान रखना, और लगता किस पे है, स्वर पे। अब ये क्या लिखा जाएगा, तो अगर इसका वर्ण विक्षेपण करेंगे तो कै प्लस ए प्लस क्या, रे, और रे हल चिन्ह के साथ, क्योंकि ऊपर आने वाला हमेशा आधा होता है, तो आधे का मतलब स्वर रहित होता है। फिर क्या आया, मैं, और मैं प्लस ए। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो था। हम अभी बात कर रहे थे कि बाद में और नीचे आने वाला वर्ण हमेशा पूरा होता है, स्वर सहित होता है, ये क्लियर हो चुका है। इस टॉपिक में मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि किसी वर्ण को पढ़ने के लिए जो भी वर्ड पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमारा उच्चारण होना बहुत अति आवश्यक है। उसके हिसाब से आपको संधि और जितने भी शब्द शुद्धि वाले क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, वो सारे के सारे इसी तरह क्लियर होंगे, वरना तो क्लियर नहीं होंगे, आपको गलती कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और छोटी छोटी बारीकियों में जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको एकदम सटीक आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्लियर है। अब हमने जो दोनों चीज क्लियर, जिसकी थी ये दिक्कत है, वो हमने क्लियर कर दी, क्लियर है। इसके बाद रे का प्रयोग भी साथ साथ हम जान गए कि रे का प्रयोग कैसा होता है। मैं दिखा दूं आपको कि रे का प्रयोग कुछ और बातें होती हैं, कि रे के प्रयोग में कहां कहां कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि सपोज करो हमने ये ले लिया रे का प्रयोग, रे का प्रयोग भी, इससे भी क्वेश्चन उठ जाता है। इससे कई बार एग्जाम के अंदर शब्द शुद्धि में पूछा जाएगा, वर्तनी में आपको ये पूछा जाएगा, या इसे बोलने के लिए दिक्कत होती है। जैसे दो चीज मैंने लिखी, आप सभी क्वेश्चन हो जाता है। चलो सपोज करो मैंने ये लिख लिया, रे के प्रयोग के साथ में रैक पे ऊ की प्रयोग भी, और ये सब चीजें रे से संबंधित 4 क्वेश्चन उठ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर इन्हीं दो बातों में खेल लेते हैं। ये बात चल रही है रुपया या रूपिया, यानी कि इसमें जो है रे प्लस कौन सा ऊ, बड़ा या छोटा, छोटा ऊ, ध्यान रखना, पे और पे के नीचे हलचिन ए और ये, ठीक है जी। सॉरी, इन चीजों को मैं करता हूं शॉर्ट आउट, अभी करता हूं, सॉरी। रुपया और है रूपिया। अब पूछ लिया जाए कि कौन सा सही है शब्द, है यह है रुपया, रूपिया एक वर्ड, अरुण, और यह है अरुण। अब कौन सा वर्ड सही है, बहुत बारीकी से पता नहीं चलता, थोड़ी सी इसी की, बाकी ऊ की मात्रा को तो आप कर लेंगे, लेकिन रे के प्रयोग में चल रही है, रे के साथ में क्या क्या डिफरेंस हो जाती है चीजें समझ में नहीं आती है कई बार। ये पूछा जाएगा आपसे कि भाई कौन सा शब्द सही है, ठीक है, तो आपका आंसर ये गलत। और हम कोई पता भी नहीं, देखते देखते नहीं आंख मीच के, कभी ये लिख देते हैं कभी वो लिख देते, इसमें कौन सा सही, ठीक। अरुण, अरुण होता है, अरुण नहीं होता है। रूपिया, रूपिया यानी कि ये वाला, समझ में आएगा नहीं, बेरूपिया, माहौल दूसरा ही रहता है जिसका, है कभी पता चला नागिन बना घूम रहा, कुत्ते फेल, कभी अपना ही रूप में नहीं रहता, जो दूसरे रूप चेंज करता रहता है। सड़कों पर नहीं देखे कभी सांप सूप लेकर घूम देता है, कभी कुछ कभी कुछ, वो बेरूपिया। रूपिया यानी कि खींच के बोल रहा हूं। यहाँ पर रुपया, रुपया की बात कर रहे हैं, तो रुपया में छोटा ऊ है, यानी कि इसकी अगर वर्ण विक्षेपण करूं, रे, रे के नीचे हलचिन, और कौन सा ऊ है इसमें, छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ, ये वाली रे ऊ, ये वाली नहीं, कौन सी, रे ऊ, क्योंकि ऊ की मात्रा जो है रे के बीच में लगती है, इसलिए इसका कंफ्यूज हो जाता है। और मात्रा जब ऊ की, छोटे ऊ की रे पे लगेगी, जब छोटा ऊ
रे पे लगेगा तो मेरे भाइयों ये लिखा जाएगा रे ऊ, बस डायरेक्ट, कुछ नहीं आएगा बीच में, कोई भी गुंडी उंडी कुछ नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? गुंडी वगैरह कुछ नहीं आएगी। रे सीधा सीधा हम लिखेंगे रे, और रे पे डायरेक्ट ऐसे करके। क्लियर? जरा सी गुंडी से ही मान लेता गर्दन पता नहीं कब कट गई। और रे पे बड़े ऊ की मात्रा जब लगनी है इस तरीके से लगनी है तो ये भी समझ लेंगे इसकी मात्रा कैसे लगेगी। रे और रे पे सॉरी जब बड़े ऊ की मात्रा लग रही है रे, और रे के नीचे अगर हलचीन लगाएंगे और ये है बड़ा ऊ, छोटे ऊ में कुछ नहीं होता, बड़े ऊ में ये होता है, तो ये क्या बनेगा? ये देखेंगे रे और इस तरह से। क्लियर है? ये चीज है। तो अब जैसे बड़ा ऊ है तो खींच के बोलेगा जैसे ऊ ऊ, यानी कि ये क्या है? ऊ, और ये क्या है? ऊ, तो यानी कि रू रू, तो रूपिया ये बोल रहा है ना रूपिया, तो ये तो बेरूपिया वाला हो गया। रुपया होता है रुपया शब्द, तो रुपया शब्द ये सही है। यानी कि रे पे हमें ऊ की मात्रा का भी ज्ञान होना चाहिए किस तरह से लगती है। यानी कि रे के साथ जादू करिए, थोड़ा सा नीचे कर दिया या थोड़ा सा घुमा के लगा दिया, ये दोनों सही है। लेकिन कब सही है? जब इनका जिस तरह से प्रयोग किया गया, खींच के बोला गया है या जल्दी बोला गया है। ओके, ये क्लियर हो गई। अब जैसा अरुण शब्द होता है, अरुण नहीं, तो यहाँ पर इतनी सी बारीकियों में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमें छोटी तैयारी तो करनी है, छोटी से बड़ी की तरफ कितना बेहतर से बेहतर वो पूछ ले, कहीं तक भी पूछ ले, हम तैयार है, खुराफात मचाएंगे पूरी, हर चीज को वहां तक लेकर जाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया रे का प्रयोग। अब रे का प्रयोग कहां कहां होता है? यानी कि जब हम संयुक्त करते हैं, संयुक्त वर्ण में, ये तो ऊ का प्रयोग कर दिया रे के साथ। अब संयुक्त वर्ण जब खुद ही रे लगेगा, देखो कैसे कैसे लगता, कभी वर्ण के ऊपर लगेगा, कभी जैसे ये है यहां लगेगा, और कभी तुमने देखा होगा सपोज करो वर्ण है ये इसी प्रकार से आकृति होगी ना। सपोज करो मैंने कै ले लिया, मैंने सपोज करो कै ले लिया, तो अब ये बताओ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोगों को आता है, हर चीज का पता है कि ये तो रे लग गया ऊपर, ये रे लग गया यहां, लेकिन ये रे नहीं है। अब रे का प्रयोग नहीं हुआ है, यही क्वेश्चन बन जाए, रे का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मान लीजिए वर्ण में जादूगरी सिखाता, 4 ऑप्शन दे दिए उसने, कर्म, क्रमांक, किस वर्ड में शब्द में रे का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन हो जाता है, रे का प्रयोग नहीं है। वर्णमाला तो चली चल रही है, वर्णमाला के साथ उन वर्णों को भी क्लियर करके चल रहा हूं थोड़ा सा, बिल्कुल ये क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, अभी वर्णमाला में वही शब्द सारे आ जाएंगे, मिक्स नहीं हो रहा है कुछ भी। ये मत सोच लेना कि इधर का उधर, चटनी भी इसमें चल रही है और मिर्च मसाले भी चल रहे हैं, नहीं, वो तो फिर रटना जैसा हो जाएगा। वो मुझे भी पता है सारे, भाई मुझे पश्चस्वर पढ़ाना, मध्य स्वर पढ़ाना, अग्र स्वर पढ़ाना, ये पढ़ाना वो पढ़ाना, पढ़ाऊंगा तभी जब तुम्हारी हर चीज को क्लियर कर दूं, थोड़ा शॉर्ट आउट कर दूं, और फिर एकदम एकदम आप ही निशान लगाओगे, बहुत आराम से पढ़ते भागोगे। यानी कि रे का प्रयोग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या है, किसमें नहीं है रे का प्रयोग? इसमें क्या है मेरे लाल? रे का प्रयोग तो हो रखा है। जब ऊपर लगता है अभी आधा आने वाला, ये आने वाला, वो आने वाला, उससे बात चल रही थी। इसके बाद क्रमांक रे लगा है, क्लियर है? क्रमांक है, ये क्रमांक है, क्या है ये? कै मरा क, क्लियर है? तो रे का प्रयोग इसमें हुआ, भले से ये वर्ड गलत लिखा हुआ है लेकिन इसमें भी रे का प्रयोग हुआ है। ये शब्द क्या है? ये क्रमांक नहीं है, क्रमांक यहां से बनता, क्रय यहां लगाते, ये जो है तब आता आपको, यानी कि यहां पर जो है हम इसको नहीं लगाते, क्रमांक का तो आपको पता ही है। तो वर्ड गलत नहीं है, वर्ड की बात नहीं है, रे का प्रयोग तो हुआ हुआ, क्लियर है नहीं?
ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल। क्रमांक, तो रह का प्रयोग भी इसमें भी, और ये क्या है करना, इसमें तो सीधा सीधा रह दिख रहा भाई, ये भी ठीक है। अभी अभी कंफ्यूज कुछ उतावले हो जाते हैं, कुछ वैसे हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा अपने आप को क्या मानते हैं। अरे नहीं, वो वाले जो होते हैं माहौल सेट जिनका होता है, वो वो बिल्कुल ऐसे ही कह देंगे बिल्कुल, है ना। तो गुरुजी इसमें तो रह ये वाले की बात चल रही, दिक्कत थी इसमें और हमने यही लगा दिया, ये वाला ताला है नहीं, क्योंकि रह तो इसमें भी लगा, ऐसे ऐसे इसमें लगे, बात इसकी चल रही है कहीं आधे रह की, तो इसके साथ पूरा फाती है, मजा मार देंगे बिल्कुल, माहौल सेट कर देंगे, कुत्ते फेल, अगले पता चला सांस आना बंद है, घर जाएगा, रिजल्ट गर्मियों में आएगा, पता चला रिजाई में ओढ़ कर बढ़ लिया, अब यू क्यों क्या पता ही नहीं। कृपा, ये मेरे लाल ये ऋषि की मात्रा है, स्वर की मात्रा है, इस री का ये रे नहीं है, ये इस री की मात्रा हटाइए और ये यहां लगाइए, कृपा कृपा, कृपा नहीं है वो चीज, क्लियर है। यहां रह का प्रयोग नहीं, आंसर राइट। तो ये होता है जरूरी चीजों को, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। अब मेन चीजों पर चलते हैं, रह का प्रयोग जान गए, रह को किस तरह से संयुक्त वर्ण करना है, आधा पूरा ये वाली बात को जान गए हो, तो अब मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन और पुटअप कर लेता हूं, साथ ही ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि वर्ण विक्षेपण की बात चल रही है, वर्ण विक्षेपण जैसा आएगा वो संधि करना जान जाएगा, बिल्कुल हर तरीके से करना आ जाएगा। एक टॉपिक ये वर्ण विक्षेपण का भी हम क्लियर करके चलेंगे। वर्ण विक्षेपण ये भी पूछा जाता है, ये टेट वेट के क्वेश्चनों में पूछा जाता है, हो सकता है इस बार हमारे लिए भी हो जाए। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब है जब आपका टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, संयुक्त वर्ण क्लियर हो चुका होगा, तो वर्ण विक्षेपण भी करना आसान होगा। तो संयुक्त के लिए भी मैं अभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि संयुक्त पढ़ाने से पहले मुझे वो चीजें क्लियर करना पड़ेगा कि शब्द के साथ में ऊपर आने वाला हमेशा क्या होता है आधा, या पहले आने वाला क्या होगा आधा, और बाद वाला क्या होगा पूरा। पूरा किससा होगा, कम से कम ऐसे होगा, कम से कम किससा होगा भाई ऐसा होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो क्लियर कर रहे हैं इसी चीज को, वर्ण विक्षेपण को, सपोज करो मैंने कोई वर्ड लिख दिया था, अभी बात चल रही थी हमारी क्रमांक की, ठीक है भाई, क्रमांक, इसका अगर हम कह दें कि वर्ण विक्षेपण कीजिए, इस पर 4 ऑप्शन दे दे, बहुत बारीकी से काट देगा, कहीं कोई सा ऑप्शन तो सही होगा और बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे, है ना। तो उस चीज को करने के लिए सबसे पहले क्या है भाई, अब मेरा दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, पहले और ऊपर आने वाला, पहले और ऊपर आने वाला क्या होगा आधा, तो पहले कौन सा आया, क्या आया, रे आया, क्रमांक, तो क्या बोल रहा है कै, तो कै क्या होगा आधा है ऑटोमेटिक, फिर क्या आया रे, और रे के साथ क्या है हलचिन लगाएंगे, क्या है पूरा पूरा है, आधा है तो आधे में कोई चीज तो नहीं निकाली मैंने, है तो नहीं निकाला, तो आधा डायरेक्ट आधा, क्लियर है। ये शब्द जो लिखा है ये इस तरह से लिखा है, कै रे मैं आ कै, ये है क्लियर, क्योंकि रे इसमें क्या है ये पूरा है, भले से नीचे लग रहा, कह देंगे आधा रे, गलती मत कर लेना, जब संयुक्त होता है तो रे का ऐसा रूप हो जाता है नीचे आ जाता है, अगर पूरा रहे, आधा रहे तो वर्ण के ऊपर चला जाएगा, और वर्ण के भी वहां जाएगा जहां पर स्वर लगा हुआ होगा। अगर किसी की मात्रा होती, अभी मैं बात करूंगा आपको पर्यायवाची शब्द की, तो उसका भी मैं तोड़ कर अभी दिखाऊंगा, ए, ठीक है, रे में क्या निकला है, क्योंकि इसमें कोई सा भी मात्रा नहीं है तो कम से कम पूरा है, अगर हलचिन नहीं लगा तो ए निकाल दिया। उसके बाद मैं, और मैं पर निकला हलचिन लगाकर, इसमें क्या आया, किसकी मात्रा लगी है आ की, देख लेंगे इधर उधर कुछ खुराफात तो नहीं हो रही है, और आ के साथ में क्या लगा है अनुस्वार किसी स्वर के साथ चलता है, अभी बताया था पिछली क्लास में ही, स्वर के साथ चलेगा तो स्वर क्या है ये आ, और आ पे ही लग जाएगा, क्लियर, ए होता तो ए पे लग जाता, आ होता तो, क्लियर है नहीं, जैसे प्लस क्या है कै, और कै के साथ हलचिन लगा के क्या निकाल दिया हमने, ये इसका वर्ण विक्षेपण हुआ शुद्ध तरीके से, यानी कि शुद्ध व्यंजन कर दो और शुद्ध स्वर कर दो, अलग अलग कर दो और उस वर्ड को प्लस प्लस करके लिख दो, तो वो सब समझ लीजिए उस शब्द का वर्ण विक्षेपण हो गया, ठीक है। वर्ण विक्षेपण का मतलब बिल्कुल आराम से अपने प्यार से, हलचिन का बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे, किसी ऑप्शन में कहीं हलचिन को हटा दिया होगा, कहीं कहीं बिंदु को हटा दिया होगा, क्योंकि यही टेक्निकल बन सकती है, इससे आगे तो कुछ कर नहीं सकता, और इसमें आपको मैं हर बारीक चीज को क्लियर कर रहा हूं, क्लियर है यहां तक की चीज। अब ये चीज देखिए, सपोज करो यही चीज है, वर्ण ही लिखा है, वर्ण को तोड़ना है, तो वह और वह में क्या है भाई है, और क्या है वर्ण, रह पहला बोल लिया है ना, जो ऊपर आएगा वही पहला बोलेगा,
क्लियर है? बात सुनना आएगी नहीं? जो ऊपर आएगा वही पहले बोल रहा है, तो क्या आया? रे। और रे कितना होता है हमेशा? पूरा ऊपर आने वाला कितना होगा? आधा। फिर क्या है? ले। ले में भी क्या है? हलचिन लगा दो और फिर क्या है? क्लियर? अगर आ होता तो आ निकल जाता। क्लियर है? ये विक्षेपण कर ही लेंगे, कोई दिक्कत? तो यहां पर इसका ये भी आप जान गए हैं और इसको भी मैंने क्लियर कर दिया। चलते हैं अगली। यहां पर थोड़ी सी चीज है, जैसे कि अब बात चल रही थी हमारी संयुक्त अक्षरों की, ठीक है भाई? तो संयुक्त अक्षर का भी क्लियर कर लेते हैं। संयुक्त क्या भाई? संयुक्त वर्ण जो भी होंगे, संयुक्त वर्ण जैसे जैसे मिलकर बने हैं, संयुक्त वर्ण किससे मिलकर बना है वो चीज को क्लियर करेंगे। अभी हमने स्वर क्लियर कर लिया था, वर्ण की बात कर रहे हैं, तो संयुक्त वर्ण का मतलब अभी हम व्यंजन की बात कर लेते हैं। क्लियर है? ये चीज क्लियर करते हैं। जैसे आपका आता है, ये वाली लाइन मैंने पढ़ाई थी, कचट तप का यश क्षत्रिय होता है, तो ये नहीं कि कश वाली जो लाइन है वो वाली लाइन के सारे चारों वर्ण। क्लियर? 6 कश, त्रय, जिये और श्रेय। यहां पर समझिए, सबसे पहले तो बात ये क्लियर हो जानी चाहिए ये मिलकर किससे बना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं चारों से भी पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा आता भी है, और ये लग लीजिए कि 1 नंबर तुम्हारा पक्का ही हो रहा है इतनी सी देर में, जादूगरी समझ लीजिए। ये क्या है? कश। देखो कैसा माहौल सेट होता है। ये क्या लिखा है? हे प्रभु, ये क्या लिखा है? गुरुजी कच्छा लिखा है। वह नलायकों, कच्छा अंडरवियर नहीं है ये। क्या लिखा है? क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं, यहां पर बोलते हैं कक्षा 4 में पढ़ रहा है, ज्यादा ही अपने आप को तूफान बना लेते हैं। मैं तो देसी हूँ, देसी तरीके से बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। मैं तो जब वर्ड आते हैं तब उसको मैं सीखता हूँ, सिखाता हूँ, मुझे इससे अलावा कुछ नहीं होता है। हाँ कुछ भी करिए लेकिन सलीका जरूर आ जाना चाहिए, वो भी मैं धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कक्षा 4, कक्षा 4 क्या 5 कक्षे पहले, वो कुछ नहीं है। कक्षा क्या होता है? ये कक्षा। तो आवाज किसकी निकल रही है? सुनना की जितने दृष्टि को लगाया गया, अगर सुनोगे, जैसा सुनोगे वैसे बोलोगे भी, वैसे लिखोगे भी। हिंदी क्या कहती है? जो हिंदी में बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। मेरे बच्चों ये चीज क्लियर हो चुकी है बाबुओ। तो ये क्या है? बोलो जरा मेरे साथ, कक्षा। तो कक यानी कि आवाज की बात कर रहे हैं तो सही करके अगर क्या निकल रही है? कक शा, ये चीज निकल रही है कक्षा। तो कक्षा ए की आवाज यहां नहीं निकली तो ये चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी सब चीजें देखो, कक्षा कक्षा है तो यानी कि ये कह तो यहां लिख दिया मैंने, और ये जो चीज है अब तो भाई इसकी बात करें तो ये तो ये चीज मैंने यहां लिख दी, कोई दिक्कत? अब ये जो है कक्षा, तो ये क्या हो गया? ये लिख दिया। अब यही इसी चीज का खेल था, जैसा बोलना था। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा पहले मतलब समझाने से पहले आपने क्वेश्चन समझा दिया, मतलब उसका वो बोलना सिखा दिया, तो मैंने ये नहीं है, इसे तोड़ना भी सिखाऊंगा और जोड़ना भी सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने वो नियम लिख दिया है अपने ऊपर, जो पहले आएगा। अब इसमें क्या आता है? पहले वो करने के लिए मैंने सिद्ध करा है। अब इसे बोलते हैं हम, जब डायरेक्ट बोलते हैं क्षत्रिय, क्या कहते हैं? छह, छह कह देते हैं। तो छह तो इसमें कहीं तक भी नहीं, दोनों वर्डों में कहीं है ही नहीं। तो ऑप्शन में भी देता है, वो पक्का देता है। क्या देता है? 6 प्लस कै, या दूसरा ऑप्शन दे देगा इसमें कै प्लस 6, क्योंकि कक्षा, कक्षा वाले वो छा वाले भी है, जो कक्षा कह रहे हैं ना उन्हों को, खुराफातियों को यही मिलेगा बिल्कुल ऑप्शन, और बेहतरीन लगेगा, धड़ाक देनी मार देंगे, पता चला कुत्ते फेल अगले पल बेहोश। तो यहां पर जो करना है इनमें से तो कोई सा कुछ है नहीं, बाकी चीज को हम देखते हैं। देखिए ये क्या है ना, किससे मिलकर बना, तो उस चीज को क्लियर कर लेते हैं, सपोर्ट कीजिए, ठीक है? यहां पर हमने इसको लिखना शुरू किया है। देखिए भाई लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, प्यारे सज्जनों, देवी देवताओं, ये देखो
ये क्या हुआ है, क और ये मिलकर बना है इस से। अब आधा पूरा हलचिन लगा होता तो मेरे बाल को इसमें हलचिन लगता, बाद वाले में नहीं है, तो जो पहले आता है कक्षा, उससे मैंने सिद्ध कर लिया, तो क और स की आवाज निकल रही है। और स कौन सा होता है, ये वाला होता है। देखो इसे घुमाएंगे जब हम इस तरह से, ये तो ये जो स है, ये वाला स ये वाला है, यहां समझ लीजिए इसको स। और ये जो है ये क, जैसे ये घूम गया है ना, ये ऐसा करके, तो ये क्या है, क, और ये क्या है, स। तो अब ये जो बना है इसे ड्राइंग के हिसाब से तैयार करते हैं। यहां देखो, तो ये क्या लग रहा है, सहसा ही लग रहा है नहीं भाई, लेकिन इससे पहले क्या आया है, ये पूंछ आई है नहीं, ठीक है नहीं, किसकी पूंछ, इस क की, कक्षा, यानी कि इसको जोड़ मरोड़ कर कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया। आप देखेंगे तो ये किसका, स का। इस वाले स को तो वैसे ही याद रख सकते हो भाई, ये वाला मत कर देना कुराफातियों वाला, ये वाला श, तेज चिरासा वाला, क्लियर। और कक्षा से कैसे ये क्लियर हो गया, तो क्या आया, क श, यानी कि क से, क्लियर है। ये चीज को समझ लेंगे तो ये क्या है, ये वाला चीज हमारी ये है, तो क और श। अब बताइए इसमें आधा कौन सा होगा, फिर वो हलचिन लगा कर देगा, ऑप्शन 4 खेलेगा, जादूगरी करेगा, फिर तुम्हारे साथ बनाएगा, तुम्हारा माहौल सेट कर देगा, पी पा पू। ये कौन सा पहले आधा कौन सा है, इसमें पहले जो आया है वो क्या होना चाहिए, हाँ आधा होना चाहिए। आधे का मतलब हलचिन लगा होना चाहिए, क्या के नीचे हलचिन लग गया मेरे लाल, फिर इस पर हलचिन होता तो इस पर भी लगता, नहीं है, या कोई ई की मात्रा ऊ की मात्रा कुछ नहीं है, तो पूरा कै प्लस श, मूर्धन जो हमारा अंदर वाला होता है श, एक तो यहाँ अलग सा होगा, एक मूर्धन्य होगा, एक दंतीय होगा, तो दंतीय छोटा सा हो जाता है स, एक श, एक स अंदर से निकलता है। त्रय, तो त्रय किसकी आवाज निकल रही है, त्रय, तय और रे की, त्रय, तो तय क्या होगा, आधा, और रे, क्लियर। इसके बाद जिय, बात चल रही है जिय की, बात किसकी चल रही है, अभी पहले समझेंगे इसकी। जिय क्या है, ये जिय विज्ञान, लेकिन ज्ञान कर दिया। अब गुरुजी ये तो गुरुजी ये वाला मसला सही है, गे प्लस ये ज्ञ, क्योंकि विज्ञान ही पढ़ा है, पढ़ाया भी जैसा पढ़ा दिया वैसे ही माहौल सेट, फिर विज्ञान ही यही, विज्ञान ही गे और यही होना चाहिए अभी कायदे में, तो ना बढ़िया जी। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, इसकी बनावट के अनुसार भी इसे पहचान सकते हैं, जय और जय में लगा है ये वाला ई है, ये वाली ई है, ये अणे खाली वाली, तोड़ कर देख लीजिए, ये ई है, व्यंजन है, व्यंजन लगा होया, और किसमें, जिय, विज्ञान, विज्ञान को अपमार्जित करते करते उसे लाके कहीं और का नहीं छोड़ा, क्योंकि हम दूसरों के पैरों में चले नहीं, हमारे ही कुत्ते फेल कर दिए, अपने पैरों से चलते तो चलते रहते, यहां पर दूसरों के चल गए, तो लेकिन क्या है ये जय, और क्या होगा जय, आधा, और ये है अणे खाली, ए नहीं ये समझ लेना, क्या है ये पूरा जी विज्ञान, क्लियर है। उसको शोधित करते करते जो है ना बंदर को लांढा कर दिया, वो बताऊंगा, मैं कहानी सुनाऊंगा थोड़ी सी, अभी पहले माहौल सेट कर दूं, पढ़ाने का टाइम कम है थोड़ा, क्लियर जी। अब दूसरी बात आ जाती है, एक ये भाई साहब भी रह गए श्रेय। अब देखो अगर मैं इसको हल्का हल्का सा देखूं, श्रेय ये से जो है ऐसे पलट जाता है, यानी कि ये वाला भाई साहब है, और जब रह लगेगा तो रह यही लगेगा भाई, क्लियर है नहीं, तो इसमें ये तो पक्का है श्रेय, रह तो क्लियर हो रहा, रह दिख रहा साफ साफ, लेकिन ये से जो है, जब ये वाला से जो था ना, इसे ठोक पीट के इधर को घुमा दिया, आधा से छोड़ा और रह जो है यहां से लगा दिया, और ये डंडे मिलाकर एक जगह कर दिए, तो श्रेय, श्रेय कौन सा से हो गया भाई, शय हो गया शय, और शय पहले ही आ रहा है, तो से क्या होगा आधा, और रह पूरा,
क्लियर है? अब इनमें से क्वेश्चन आएगा और 1000% आता है, लिख लो, कुछ भी कर लो, और जैसे ही आएगा तो निशान अब लगेंगे तुम्हारे हिसाब से। क्या है? संयुक्त वर्ण है। क्या है? कश। क्या है ये? कश। ये क्या है? त्र। ये क्या है? ज्य। ये क्या है? श्रेय। श्रेय। रे। ए की आवाज निकल रही है। अब इनके हिसाब से जैसे भी इनका करेंगे हम आगे को करते चलेंगे। क्लियर है नहीं? तो यहां पर इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, और मैं इन चीजों को बड़ी तफ्तीश से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि एक एक चीज हो जाएगी। अब मेरे संयुक्त वर्ण कितने कितने हो गए भाई? 4। वर्णमाला में, व्यंजन कितने हो रहे हैं संयुक्त? 4। अब 2 जो हो रहे हैं द्विगुण वाले, उत्क्षिप वाले, अतिरिक्त वाले, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्क्षिप वर्ण कितने, द्विगुण कितने, या अतिरिक्त कितने? तो अतिरिक्त और वो सब चीजें फिर मैं एक बार वर्णमाला दोबारा से मैं लिख रहा हूं आपके सामने, क्योंकि उससे हर चीज का क्वेश्चन मैं अब क्लियर करता चलूंगा। अभी तक जितनी मैंने चीजें पढ़ाई सिर्फ जोड़ने के लिए, आपका दिमाग भरने के लिए, और वो सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। हर चीज को 1 to 1 मैंने समझा दिया। वर्ण कैसे बना, क्यों बना, कहां होना चाहिए, आधा कब होता है, पूरा कब होता है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, अक्षर कौन सा है, वर्ण कौन सा है। क्लियर है? क्वेश्चन हम अपने अपनी तरफ से बनाएंगे, एक पेपर पूरा शॉर्ट आउट करवाया करेंगे। जैसे ही टॉपिक मेरा वर्णमाला क्लियर होगा, उससे जितने मर्जी दुनिया के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने बनाना, और आप ही निशान लगाओगे मेरी गारंटी के साथ। मैं कभी भी आपको ये नहीं समझाऊंगा कि बेटे ये तो मैंने ये नहीं करा था। आप सिर्फ वीडियो देखो और देख कर बिल्कुल गहराई से उतर जाओ, क्योंकि अगर 15 दिन में तुमने ये मेहनत जिंदगी कर ली तो आपकी जिंदगी पूरी संवर जाएगी, साथ साथ आपके घर को की, कुंबेदारों की, सबकी संवरेगी। और आप ये चाहोगे ना कि मैं 15 दिन भी इसे भी कूं में निकाल दूं। कूं तो जानते ही हो, जो पिछली क्लास में मैंने बता दिया। कूं मतलब कोने में बढ़कर 10 बजे के बाद में खाना पीना खाया और कोना पकड़ लिया, रिजाई पकड़ ली, और पता चल गया कूं कूं हो रही है, अब बाबा कह रहे उठ के अपनी वाइफ से, देखिए कैसा कर रहा बालक, कर रहा सारे आज इन्हें क्या हो गया, इसे कुछ हो तो ना गया, देखिए तकलीफ उकलीफ हो रही है क्या? तो माँ बेचारी उठ कर गई, बाबा गया धोरा पड़ोस में घूम कर आ गया, ज्यादा ही कूं का। अब बाप डरन लगा है बालक से। अब जैसे ही गई माँ, देखा तो कूं कूं कर रहा हूं। आए के बेचारी चुप बता रही है वैसे ही कूं कहाँ है, ऐसा कुछ ना, दूसरी चीज है। तो वही चीजें हैं। अब उस कुंका को सिर्फ 15 दिन के लिए मेरे साथ छोड़ दो, और यहाँ जो है इस कुंका को इसमें बदल दो, और ये ईश्वर ने चाहा तो आपका उद्धार हर हाल में होगा। पेपर तो अभी और आएंगे, लेकिन मेरे लाल, मेरे भाइयों, अगर आपके पास सामग्री जुटी हुई है और आपके हथियार लगे हुए हैं, कितनी बार तैयारी करा लो। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं आपको, काबिल होना और कामयाब होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप काबिल होना, कामयाब होने में मैं छोटा सा डिफरेंस आपको यह बता देता हूं। सपोज करो शिक्षा मित्र थे और कामयाब हो गए थे, शिक्षा मित्र थे और कामयाब हो गए थे, किस बिहाफ पे? उन्होंने इंटर विंटर करके गांवों में क्रीम लड़के लगे थे, वो बिल्कुल बिल्कुल क्रीम थे, वो गांव के जितने नंबर आए थे उन नंबरों के आधार पर उनका विचारों का सिलेक्शन हो गया था और शिक्षा मित्र बन गए। शिक्षा मित्रों को कन्वर्ट कर दिया किसमें? टीचर में, है ना। अब सरकार जब विचारक की आई, अब यहां दूसरी सरकार आ गई। पहले सरकार ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए कुछ करने के लिए कर लिया हो, या जो भी करा हो, शिक्षा के आधार पर उन्होंने ले लिया, जो भी वॉटेवर। अब जो सरकार दूसरी बदली, शिक्षा के आधार पर उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो है मास्टर बन गए थे, सरकारी नौकरी पाने लगे थे, वो बोले कि भाई इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। क्यों दिखाओ? क्योंकि ये काबिल नहीं है। मैं कामयाबी और काबिल के अंतर बता रहा हूं, क्योंकि ये काबिल नहीं है। काबिल का मतलब एलिजिबल नहीं है, उसके लिए लायक नहीं है। बोले कि बाहर का रास्ता दिखाओ इनको, इनके पास उतनी नौकरी के जो होनी चाहिए, एक टीचर को टेट होना चाहिए, एक टीचर को बीएड होना चाहिए, एक टीचर को ये वो सब चीजें कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो करेगा, वरना तो नहीं करेगा। वो चीज जैसे ही देखी, वो भैया बाहर हो गए बेचारे गरीब, वो कामयाब तो हो गए थे ना। कामयाब जब हो गए थे, कामयाब का मतलब नौकरी पाना, नौकरी पाए गए थे सरकारी, हो गए, कुछ दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उनको यह कह दिया गया काबिल नहीं है, तो काबिल बड़ा हो गया कामयाबी से। कैसे बड़ा हो गया? अगर वो काबिल होगा, उसे सब कुछ आता होगा, तो मेरे लाल पेपर आज नहीं आ रहा, पेपर कल को भी आएंगे, परसों को भी आएंगे। लेकिन ईमानदारी से अपने आप से बिना झूठ बोले, अपने आप से छुपाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जितनी चीजें नहीं आती हैं उतनी सीखनी पड़ेंगी। और जिस टाइम सीखोगे तरीके से सीखो, जोश के साथ सीखो। एक बार मुट्ठी में अगर काबिल हो गए
तो शिक्षा मित्रों की तरह से आपको बाहर का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। कह दो कि 50 पेपर कराओ, जब काबिल होगे तो आप नौकरी को ठोक दोगे। 50 पेपर आएंगे, अगर 2 की भी सिलेक्शन के लिए है तो 2 के 2 नंबर तुम्हारे ही आएंगे। आप ये मत सोचो कि मैं कामयाब हो गया हूं। कामयाब होना मतलब कबूतर वाली आंखें बंद कर लेना। काबिल होना कि आपको कभी भी झटका लग सकता है, नौकरी से बाहर निकल सकते हो। अगर काबिल हो, नौकरी के लायक हो, तो तुम पेपर को 10 बार ठोक दोगे, ठोक के फिर अंदर आ जाओगे। अपने आप को साबित करने का मौका ये होता है। तो जोश के साथ बिल्कुल अपने आप को होश हवास में बदल के मजा लीजिए इस क्लास का, और हर चीज को बिल्कुल बैक टू बैक पढ़िए। ऐसा नहीं है अगर नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हो, बिल्कुल आराम से स्मूथली पढ़ा रहा हूँ, हर चीज को क्लियर करके चल रहा हूँ। बारीक से बारीक इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आज तुम तैयारी कर लो, टेट हो, यूपी टेट हो, मैं सारी ओवरऑल गिलवाऊं बच्चों को, तो कम से कम 2,500 से 3,000 सिपाही मेरे पढ़ाए हुए बेचारे सेलेक्ट हुए। मैंने पढ़ा है टेट के कम से कम 1700-1800 टीचर बने। ठीक है, और जो छोटी मोटी नौकरी है वो तो बहुत सारी है ही है। तो मैं कुल मिलाकर देखूं तो अगर मैंने 10,000 बच्चों को पढ़ाया, तो ईश्वर का असीम कृपा रही सरस्वती की, मेरे पास में मेरे जरिए से, या मुझे तो जरिया बना दिया, लेकिन करने वाला तो ऊपर वाला और आप लोगों की मेहनत होती है। ये सब चीजें दिखावे की होती है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं हो पाता। वो चीजें मैंने क्या करा, बच्चों के साथ उनके बच्चों की जिज्ञासाओं को जाना, उनके अकॉर्डिंग क्लासों को बिल्कुल स्मूथली एक देसी भाषा में एकदम सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर दिया। कहाँ दिक्कत आती है मैंने अपने आप पर फेस कर लिया, महसूस करा कि मुझे ये दिक्कत आती है, मेरे बच्चे को भी शायद ये दिक्कत आती होगी। उसी तरह से मैंने क्लास बनानी शुरू कर दी और वही चीजें मेरी क्लियर होती चली गई और मेरे बच्चों को मजा आना शुरू हुआ। पेपर के साथ साथ देखा है कि वाकई में नंबर आउटपुट जितना निकल रहा है वो बेस्ट निकल रहा है और मजा आ रहा है बच्चों को। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर ये काम कर लिया है, अब जैसे ये बनकर निकला है उसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। और देख लीजिए ये सत्यता है, जैसे उन लोगों ने सिलेक्शन लिया 2,500-3,000 लोगों ने, आप भी इसी तरह से लोगे और ये पक्का वादा है। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ये मोटिवेशनल क्लास भी बीच बीच में होती रहेंगी आप लोगों की। मैं बात कर रहा था आपके संयुक्त वर्णों की, यानी कि संयुक्त वर्ण क्लियर हो गए। अगर क्वेश्चन भी पूछ ले कि व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन चारों में से कौन सा आंसर ठीक है, ये लगा सकते हो। इसका भी अगर वर्ण विक्षेपण करने को कह दे, आप सै के नीचे हलचिन लगाएंगे और ए बाहर निकाल देंगे प्लस करके, यानी कि संधि टाइप का ये काम चल रहा है। क्लियर है, बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं इससे अपनी ऊपर की क्लास के ओर। अब बात करते हैं हम, एक बार ये सारी चीजों को हंट कर दूंगा एक साथ ही, समझ लीजिए। क्वेश्चन भी सारे के सारे मैं क्लियर करता चल रहा हूं, अयोग वाह कौन सा होता है और योग वाह कौन से हैं क्या है, ये सब चीजें क्लियर करके चल रहा हूं। अभी फिर व्यंजन वाली लाइन लिख लेते हैं। कछट तप का यश क्षत्रिय है, वो क्लियर है ना। वो लाइन कैसे कैसे उन्हें डिवाइड करना, फटाफट फटाफट उसको लाइनों को, पहली पांच पांच पांच, बाकी 3 लाइनें 4-4 वर्णों की होंगी और 2 द्विगुण होंगे, वो उसके साथ रखे जाएंगे। इस बार पूरी हंटिंग करते हैं, एक साथ ही हंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस वर्णमाला से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आते हैं। यही संधि का बनेगा, यही हर चीज का बनेगा, ये वर्तनी का बन जाएगा। चैप्टर इसमें सब चीजें शॉर्ट आउट कराऊंगा, कम से कम 6-7 नंबर यही इसी टॉपिकों से क्लियर हो जाएंगे आपके। यहां पर व्यंजन लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं, ये हो गए आपके वोबल्स। श्योर, क्लियर है। यहां पर व्यंजनों की बात करें, श्योर, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब लाइन की बात करते हैं। कै खे गे घे, कहां बिंदी लगेगी अड़े खाली में, साइड में लगती है, कुराफाती हो नीचे मट्टे की जहर हो जाए कतई। छ छ जे झे, ये क्लियर है। ये
ऐसी आवाज निकलेगी, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा कहाँ क्या क्या होगा। टे, ठे, कचट, कैच है टे, ठीक है, टे, ठे, डे, ढे, णे, ये क्लियर है। फिर कचट तप, ते, थे, दे, धे, ने, तप, पे, ये, रे, ले, वे, ये सही है गलत? बहुत गलत। क्लियर है नहीं? बहुत अच्छी, यही चीजें हैं तुम्हारी, हम जैसे भी कुत्ते फेल हो जाते हैं कई बार। हैं? पे, फे, बे, भे, में। क्लियर है? पे, फे, बे, भे, में। क्या है? कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग। इन सभी क्वेश्चन आउट करूंगा, सारे के सारे अयोग भाव भी क्लियर करूंगा आपके। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सारी चीजें एक साथ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन एक साथ क्लियर। फिर क्या है? क्या बताया था? कचट तप का, यस का नॉन सेंसेबल, यस, ये, रे, ले, वे। पहली 5-5-5 की हो गई पूरी। बाकी 4 जो चलेंगी अब किसके हिसाब से चलेंगी भाई? ठीक है ना, 4-4, ठीक है, ये रे, ले, वे, ठीक है। फिर क्या आएगा? यस, क्या आएगा? शे, शे, से दंत्य है ये, है। क्लियर? फिर क्या आएंगे? संयुक्त, प्रस्तरीय है ना, तो क्या आएगा? त्रे, जी है, और श्रेय। क्लियर है? ये हो गए। इसके बाद यहां से ही आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। इससे एक वर्ण और बनेगा जिनको अतिरिक्त उत्सिप और द्विगुण, दोनों ये क्वेश्चन आ जाए तो मेरे लाल इस आंसर को दिक्कत में नहीं लगाना, आपको क्लियर होना चाहिए। डे के साथ बिंदी लगाने के बाद यहां नीचे इसकी बिंदी यहां और डे पकड़ा, ये लगा दिया। इसके बाद इसके साथ ही ढे और ढे के साथ ये बिंदी लग पढ़े। प्रयोग अगली पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ना, पढ़ना, दोनों में अंतर है ना। और यही वर्ण अतिरिक्त कहलाते हैं। अतिरिक्त यानी कि इनके अलावा भी है 2 वर्ण अतिरिक्त। क्वेश्चन आ जाता पेपर में, अतिरिक्त वर्ण है कै, चे, ठे और दे दे अड़े, तो क्या लगाओगे आंसर? ड़े। क्लियर है? ड़े दे दे या 2-2 लाइनों का दे दे, क्वेश्चन कुछ भी तरीके से बना सकता, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। हिंदी में पहले वो क्या करते हैं, एक एक चीजों को करते रहते हैं। यही क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी वर्णमाला की, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद तो संधि तरीका बता दूंगा, बिल्कुल गणित बना कर दूंगा, एकदम फिल करना है ऐसे, ये बन गई, अच्छा ये बन गई, ये लगो, जहर, कतई। उक्षिप्त, उक्षिप्त का मतलब है ये ऐसा कर लेना, ये याद रखो। तो जहां पढ़ हो रही हो ना, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट, उक्षिप्त है ना, जीभ जो लपेटे मार रही हो है। तो यहां पर क्या है पढ़ना, थोड़ी देर इधर उधर को हलचल सी हो रही है ना। द्विगुण, 2 के गुण है, एक इसका डे का गुण है और एक अंक इसका गुण है, तो 2 गुण। तो 2 गुण व्यंजन भी कौन से? दोनों ये हो। क्लियर है? 3 आंसर, क्वेश्चन 3 बन गए और आंसर एक ही है, ड़े, ड़े, ड़े और ड़े। क्लियर? यहां पर ये भी हो गए, ये भी हो गए, 13 वो हो गए। और अब कुल की संख्या गिनी जाए टोटल की, तो अब हमारी कितनी हो गई? देखो भाई, 13 वो हो गए स्वर, कुल की बात चल रही है अब। 33 ये हो रहे थे और 2 ये, कितने? 4 नीचे, यानी कि ये कितने हो गए? 25 और 12,
37 और 2 39, कुल 39 व्यंजन हो गए, जिसमें से क्या क्या 4 संयुक्त हो गए। अब इनकी लाइनें भी लिखनी चाहे तो क्लियर है नहीं। ये क्या क्या होते हैं, ऊष्मीय। ऊष्मीय क्यों होते हैं, इनका ही नाम क्या है, संघर्षी। जब बोलेंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, ताकत झोंकनी पड़ेगी। इनका ही नाम क्या है, संयुक्त। इस वाली लाइन क्लियर है। अंत्येश ये रेलेव, इनका ही नाम ये भी दे देगा अगले घंटे में, अर्धस्वर। ये और वह जो है ना, अर्धस्वर भी होते हैं दोनों, और अर्धस्वर भी सिद्ध करके दिखाऊंगा कैसे हो जाते हैं। इसके बाद ये जो है आपका वर्ग है कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग। क्लियर। अब इसी चीज को जैसे मैंने ये पढ़ा दी, इसको बिल्कुल क्लियर करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखनी है हल्की सी, जैसे ये मैंने पढ़ाई, इसमें से कुछ चीज ऐसे देखनी है आप लोगों को कि मेरे भाइयों ये वाले वर्ग का ग किस वर्ग का वर्ण है, तो आंसर क्या लगेगा, कै वर्ग। मैं लिख देता हूं इसको भी, सॉरी, ये क्या है, कै वर्ग। ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन इसी से ही हंट कराऊंगा, अभी बिल्कुल यही इसी वर्णमाला पे। ये क्या है, च वर्ग। ये क्या है, ट वर्ग। ये क्या है, तय वर्ग। और ये क्या है, पै वर्ग। यहां पर प्रथम वर्ण, ये क्या है इस लाइन का, द्वितीय। ये क्या है, तृतीय। ये क्या है, चतुर्थ। ठीक है। और ये क्या है भाई, पंचम। ये ध्यान रखना, ये लेटर ऐसे एक टेबल बन गई ना, जो किसी ने बनाई है ना, बड़ी बेहतरीन करके बनाई है। जो बनी बनाई थी, छेड़ना कुछ नहीं है, उस पर ही हमने अपने नंबर फिट करने हैं, बस हल्का करता चला जाऊंगा, बहुत हल्का आपको ईमानदारी से। ये प्रथम वर्ग कै वर्ग का तृतीय वर्ण है, पूछ ले आंसर, तो आंसर क्या लगाएगा आदमी भाई, क्या लगना चाहिए, ग लगना चाहिए नहीं। पूछ ले पै वर्ग का तृतीय वर्ण है, ब। पूछ ले पै वर्ग का पंचम वर्ण है, मैं। क्लियर हो गया, टेबल क्लियर है, कोई दिक्कत। यानी कि पंचम ये वर्ण, ये पंचम लाइन, चतुर्थ लाइन, तृतीय लाइन, द्वितीय लाइन, प्रथम लाइन। ठीक है। यानी कि पूछ ले ट वर्ग का प्रथम वर्ण है क्या है, टई है। कोई दिक्कत भाई, खुराफाती हो, माहौल सेट है नहीं, हाँ मजा ही आएगा बिल्कुल, देखते रहो बस। हाँ मामला है, जैसे भी कर देते हैं थोड़ा सा और। अब यहां पर ये तो हो गई इनकी बात, इसके साथ साथ और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये जो है, अब बात चली जाती है कि हमारा स्वर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे। यहां पर एक टेबल में बनाना चाहता हूं कि इस लाइन को थोड़ी सी ऊपर की को मैं इरेज कर देता हूं हल्की सी। एक लाइन में खींच रहा हूं, यहां पर लिख लेंगे ए घोष, और इधर लिख देंगे घोष। ये समझने की बात है, ये बहुत जरूरी है, घोष या श घोष एक ही बात है, समझना। यानी कि ए घोष इधर की तरफ, इधर की तरफ को सघोष, और कितने कितने कहां कहां से होंगे, वो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जितना अंदर को, इसके अंदर को घुसते चले जाएंगे टेबल के अंदर, इधर से प्रथम से तीसरे की, चौथे की, पांचवे की तरफ को, वो समझ लो क्या होना शुरू हो गया, घोष। सबसे पहले तो यही क्लियर हो जाना चाहिए घोष होता क्या है। घोष का मतलब है, और अघोष का मतलब, ए का तो मतलब बिना के लिए होगा ही होगा, इसका मतलब है कंपन।
और कंपन किसमें? स्टेटियम। बात समझ में आ रही है? और कंपन कब आता है? कंपन कब आता है भाई? जब समझ लो आवाज आनी शुरू हो गई, यानी कि ऐसे करके जब डेसिबल देखते हो ना, डिप 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 करके, तो जितनी अंदर को घुसती चल जाएगी आवाज उतनी बड़ी होती चल जाएगी, निकलनी शुरू होगी। तो यानी कि यहां पर जितने भी स्वर होंगे ये वाले भाई साहब, ये समझ लो घोष है सारे के सारे। स्वर यही है ना, क्या है भाई? ये घोष है। एकदम निशान लगा देना। कंपन कहां से आया? आवाज कहां से आई? स्वरों से। और स्वरी आवाज होते हैं, वॉइस में क्लियर कर चुका था पहली क्लास में। वॉइस यानी कि घोष आना शुरू हो रही है, आवाज आनी शुरू हो रही, स्वर होते हैं घोष अघोष। तो क्या होना चाहिए भाई आंसर तुम्हारे हिसाब से? क्या होना चाहिए? लग गया निशान? बस कुछ नहीं, ट्रिक बना दी है, सारी की सारी चीजें बिल्कुल ट्रिक में उतार दी। अघोष वर्ण है, क्या है? क है या ण है? तो आप लगा देंगे भैया यही होगा। प्रथम दो वर्गों को बांट देंगे ऐसे करके, यहां से बीच में से लाइन खींच देंगे, ये यहां तक काम हो गया किसका? अघोष का। यानी कि कोई कंपन नहीं होता, आवाज आराम से क आराम से बोल गई। ठीक है, ख थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो गई, उस साल आगे को जितना करेंगे ग घ आंग, यानी कि आवाज और नीचे को जाती जा रही है। और घोष का मतलब कंपन होना, कहां कहां कंपन होता चला जा रहा है वो देखना है। यानी कि एक मुंह बनाने के लिए जैसा मैं एक तस्वीर बना दूं, तो कंपन का मतलब आपका जो हलचल है, और हलचल जितने अंगों में होगी, जैसे कि एक छबड़े के अंदर बर्तन रखे हैं ना, 52 बर्तन ये रखे हैं, सपोज करो यही मेरे पैसे लेटर है, तो आवाज जो उत्पन्न होती है किससे होती है? समझ लेना, बिल्कुल बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। आवाज होती है किससे? स्वर से। और स्वर क्या है? कंपन करते हैं ना, तो कंपन करते हैं मतलब घोष होते हैं सारे। स्वर क्या है? घोष। बिल्कुल खत्म कर दो बात, घोष का मतलब कंपन होना, आवाज होनी। आवाज किससे बनी? स्वरों से। स्वर आए तो आवाज बन गई। लेकिन अब जो व्यंजनों में बात करनी है, व्यंजनों को बांटना, व्यंजन भी ऐसे धीरे 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 धीरे, बहुत सारे टोक रहा है ना बर्तनों का। अगर मैं बर्तन नीचे का उठाऊं, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, नीचे का बर्तनों में से सबसे नीचे का बर्तन उठाऊं तो ज्यादा आवाज होगी, और कोई बर्तन ऊपर का उठा लूं तो हल्की सी आवाज होगी या ना होगी। तो ऐसे ही ये है बर्तन, ये भरे पड़े 25 वर्ण भरे पड़े। इन 25 वर्णों को एकदम जादूगरी से खेल रहे हैं, कहां घोष गया कहां घोष गया। शुरू की दो लाइनें बिल्कुल ऐसे, शुरू शुरू के दो दो वर्ण जो है क्या होंगे? पहला बर्तन उठा लेंगे, दूसरा थोड़ा सा और होगा। अगर मैं 5 वर्णों की कंपेयर कर रहा हूं, 5 वर्ण में जादूगर खेल रहा हूं, तो क्या करूंगा? पहले दो वर्णों को किस में डाल दूं? अघोष में, और दो वर्ण बाद के 3 को घोष में। यानी कि आवाज ढाई ढाई तो बट नहीं सकते, पता चला भी गया गमले से इधर कर दो आधा, इधर को आधा गया घर में जाएगा, वो नहीं है। ज्यादा में घोष हो गई, थोड़ी सी आवाज आनी शुरू हो गई, तो मतलब आवाज आनी शुरू हो गई, तो बात तो आवाज आने की थी, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? कुछ नहीं है ना? घोष अघोष का भी कंसेप्ट क्लियर है। टॉपिक किस हिसाब से कर रहा हूं क्लियर, ये तो आपको लग रहा होगा कि कैसे करके कर रहे हैं। टॉपिक कर रहे हैं हम अपने प्रैक्टिकल के तौर पर, यहां तक। फिर ये अंतस्थ है भाई। जब मैं बात अंतस्थ की या अर्ध स्वर की कर रहा हूं, स्वर की मतलब अर्ध स्वर की, ये लिख रखे हैं मैंने, क्या है ये? रह क्या है ये? अर्ध स्वर। स्वर किस में जा रहे थे? घोष में जा रहे थे, घोष में, घोष में जा रहे थे ना, आवाजें हो रही थी, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? क्या हो गए भाई? घोष हो गए। क्लियर? बात सुनना आ गई? अगर निशान लगाना तो ध्यान देने से लगेगा। स्वर जैसी आवाज होगी ये वाली लाइन की, यहां तक शुरू के 5 लाइन है, तो ये बांट दी थी उस तरीके से। ये क्या हो गए थे आपके? यहाँ घोष हो गए थे। ये क्या हो गए? घोष। और ये क्या हो गए? घोष। ये वाले क्या हैं? अंतस्थ। घोष। स्वर जैसी आवाज तो स्वर ही जैसे होंगे, एक जैसे। जब एक बार डेफिनेटली कर दिया, क्लियर कर दिया, तो कुछ है ही नहीं। ठीक है नहीं? अब हमारे साथ में जैसे जैसे बातें चलती चली जाएंगी आगे को, वैसी वैसे हम बढ़ते चले जाएंगे। अब बात आती है यहां पर, इनकी भी क्लियर कर देंगे आपको, घोष कब होगा घोष कब होगा, जब जब सिद्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए क और स है, तो क और स से मिलकर बना है, इसको ही सिद्ध कर लेते हैं। ये कैसा होगा भाई? क स्वर है ही नहीं, क और क्या है ये? स में क्या निकला? ए। तो क किस वर्ग का आता है? अघोष का। क्लियर है ना? बात समझ में आएगी नहीं आई? किसका है? अघोष का।
अर्थात जब कै अघोष का है तो यहां पर आवाज नहीं आ रही, कै में आराम से निकल गई। और स किस वर्ण में आना चाहिए, देख रहे हैं नहीं, यहां तो कुछ है ही नहीं, स का जिक्र ही नहीं चला। तो ये जो होती है हैवी आवाज जो होती है उसमें संघर्षी होती है। तो इनका भी हर चीज का पॉइंट टू पॉइंट सिद्ध करूंगा अगली क्लास में। अभी इस क्लास को जो है हम रूप दे देते हैं कि यहां तक हो गया। अल्पप्राण महाप्राण भी क्लियर कर देंगे। अल्पप्राण महाप्राण के लिए भी आपको एक ट्रिक बना लेनी है, जिसमें एच की आवाज आ रही हो वो महाप्राण, और जिसमें एच की आवाज नहीं आ रही हो वो क्या है, अल्पप्राण। प्राण का मतलब है महाप्राण, या प्राण का मतलब है ताकत। ताकत किसकी, यहां से लगनी चाहिए, फेफड़ों से जितनी वायु जितनी झोंक देंगे, वो संघर्ष करेंगे बोलने के लिए, वो महाप्राण ज्यादा जान ले लेगा। प्राण का मतलब ताकत, प्राण निकल गए जान निकल गई कहते हैं ना। तो प्राण का मतलब महाप्राण और अल्पप्राण दो ही प्रकार के वर्ण होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो यहां पर अल्पप्राण जिसके अंदर क्या आ रहा हो व्यंजनों को ही साबित करेंगे। वो दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, अल्पप्राण प्राण के और एक महाप्राण के। यानी कि देखो इसका बात कर लेते हैं, कै, इसकी बात करते हैं, क्या होगा कै, क्या होगा के एच, ये क्या है जी, और ये क्या है जी एच, और ये क्या है ये है, ये होता है मेरे लाल एन जी, ध्यान रखेंगे, या जी एन, ठीक है ना। किसकी, न और जी की। जैसे मैं लिख दूं आपका कोई वर्ड लिख दूं, जैसे ये लिख दूं, क्या लिखा है कंघा, तो ये चीज को आएगा लिख NGHA, ठीक है ना, कंघा है। इसके बाद हम लिख देंगे कुछ और वर्ड, जैसे कंघा हो गया। आपके बहुत सारे वर्ण आएंगे जो इनसे पहले निकलेंगे, मैं उसको दिखाऊंगा आपको, किंचन है, कुछ और वर्ड है। यहां पर च, तो यानी कि इसमें जो है महाप्राण कहां कहां दिख रहा है आपको, जिसमें क्या आया महाप्राण, महाप्राण। तो ये बाकी बचे हुए क्या हो गए अल्पप्राण। क्लियर है, जिसमें एच का उच्चारण हो जाए। अब नलायक कुछ कहने लगेंगे सी एच में तो गुरुजी च आता है। च एक वर्ण ऐसा है स्पर्श संघर्षी होता है, ध्यान रखना। इसी कारण स्पर्श संघर्षी च, च जीभ से तो बुला है कि भी थोड़ी सी आवाज जाता है। इंग्लिश से जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा, लेकिन संघर्षी का मतलब महाप्राण नहीं बोलना इसे। स्पर्श संघर्षी एक वर्ण पूछ लेता है, यही अकेला ऐसा वर्ण है स्पर्श संघर्षी में से भी ये क्वेश्चन उठा है। तो स्पर्श संघर्षी कौन सा, स्पर्श भी कर रहा है और है कि भी बात देखा जा रहा है। तो ये यही अकेला ऐसा वर्ण है। सी एच मतलब क्या है, इसमें च का मतलब पहला वर्ण नहीं है, ये है, ये जो बना है देखो CHH, ये जो एक्स्ट्रा लगता है तब की बात है। तो छ देख रहे हैं, च से भारी बनाया कैसे बनाया गया, यानी कि च में हमने क्या जोड़ा, च प्लस है, तभी तो ये क्या बना छ। क्लियर है नहीं, बात सुनना ही नहीं, ये चीज थोड़ी सी याद रखने के लिए ट्रिक। ये क्या हो गया फिर जे, ये क्या हो गया JH, तो ये महाप्राण। अर्थात इस चीज से ये सिद्ध हो जाता है जब हम इन 5 लेटरों को पढ़ेंगे, ये क्या है YRL, ये अल्पप्राण, और ये क्या है अल्पप्राण, सारे के सारे स्वर क्या अल्पप्राण। वो बात बोलने के लिए यहां पर यह क्या है अल्पप्राण है। देखो संघर्षी पहले लिख दिया, संघर्षी उसमें है, तो ये क्या हो गए महाप्राण। क्या हो गए बेटे महाप्राण, SH SH S और H, ये महाप्राण सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। एक बार बोल लो तो थक कर बैठ जाओ, लो भैया कुत्ते फैले है क्या कर रहा तो ये चीज है। इसमें भी अल्पप्राण महाप्राण छांट लोगे, जैसे जैसे इन वर्णों का विक्षेपण करना उसमें HS आ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा महाप्राण, और जिसमें नहीं आ रहा वो अल्पप्राण। अब इनमें भी पूछ लेता है दोनों में अल्पप्राण महाप्राण कौन सा,
तो ये किससे मिलकर बना है, डी एन जी, और ये किससे बना है, डी डी एच और एन जी। तो कौन सा महाप्राण हो गया, डी के बाद क्या आया, एच, तो ये महाप्राण है और ये एक अल्पप्राण। बात समझ में आई होगी। सब चीजों को देखते हुए यहां पर मैंने दो चीजें क्लियर कर दी आपकी, घोष अघोष, अल्पप्राण महाप्राण। वर्णों को सलीके से भी बांधेंगे, अगली क्लास में कोई अगर कुछ चीजें रहती हैं तो मैं वो महाप्राण, उसको अल्पप्राण महाप्राण क्लियर करना रह गया था, लेकिन घोष अघोष की बात मेरी चल रही है अभी, वो अगली क्लास में और बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर मैंने 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए हैं। पूछ ले क्वेश्चन कि भाई घोष होते हैं, स्वर क्या होते हैं, तो आप क्या करेंगे, घोष, क्लियर। और अगर पूछ ले वो ये वाला क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भाई ये वाला जो पहला वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, ये बहुत सारी चीजें पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, स्पेशल पीडीएफ हम डाउनलोड करके दे देंगे आपको हमारे नोट्स की, तो उनसे हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए होता है, भले से ये आपका बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है, उन चीजों को हम क्लियर कर देंगे आप लोगों को, वो नो डाउट। किताब में भी लिखी हुई है बहुत सारी किताबें, मेरा सिर्फ काम है समझाने का, पढ़ाने का और क्लियर कराने का, सॉर्ट आउट कराने का, टॉपिक क्लियर करने का। यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई है किस तरह से मैंने एच का महाप्राण का मतलब जहां पर वायु ज्यादा दे रही हो व्यंजन में, जहां पर वायु नहीं जा रही हो, अल्पप्राण का महाप्राण का। घोष अघोष का भी क्लियर कर दिया है। घोष का मतलब कंपन से है, अघोष का मतलब जहां पर कंपन नहीं होता। कंपन मतलब ये यहाँ से ऊपर को स्टैटिया से ऊपर को जितनी भी हरकतें होनी शुरू होंगी, यानी कि सबसे पहले गला आएगा, कंठ, फिर ऊपर हलक होता है, इसको तालु बोलते हैं, फिर क्या आता है ये मसूड़ वाला मूर्धन्य है, फिर दांत आ जाएंगे आपका, और फिर क्या आएगा, होठ, और होठ के बाद नाक। ऐसे याद रखो, यहां से चले, इस सिस्टम से जैसे चलेंगे अगले वर्णों का भी बंटवारा ऐसे हो जाएगा। कंठीय हैं, तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, ओष्ठीय हैं, या नासिकीय हैं, क्या क्या है, यानी कि पंचम वर्ग, तृतीय वर्ग, ये सब क्लियर है। अगर ये टॉपिक तुम्हारे क्लियर हो गए तो अगली क्लास में बहुत मजा आने वाला है, और ईमानदारी के साथ में बहुत ही मजा आएगा, वो चीजें बांध कर रख दूंगा हर चीज को, ठीक है। तो एक छोटा सा शेर हो जाए खत्म करते करते, कि वादा खिलाफी की कोई तो हद हो, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो। वादा खिलाफी की कोई तो हद हो, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो। कयामत का दिन करीब आ गया है, मुलाकात का दिन बदलते बदलते, यानी कि परीक्षा तुम्हारी करीब आ चुकी है, और मात्र मात्र आप 10-15 दिन बचे हैं, लेकिन खिलाफत मत करो, अब तो कम से कम पढ़ लो, और ये पढ़ना जरूरी है। मैं आपको इसका स्कैनर भी डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है, आप इसको इससे आप ले सकते हो, स्कैन करके पूरी क्लास आपको डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और भाई साहब इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और मैं ट्रैक पे हूँ, अब ज्यादा से ज्यादा क्लासें दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी बिजनेस है, लेकिन मैं अब उस चीजों को छोड़कर पूरी तरह से उसको कम टाइम दे रहा हूँ, आपकी तरफ टाइम ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि 15 दिन के लिए मुझसे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, और मैं वाकई में यार ईमानदारी से बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था कि यार मेरे बच्चों को क्या होगा, लेकिन मुझे अब मजा आना शुरू हो गया है, और मैं बिल्कुल ट्रैक पे आ चुका हूँ, आपकी क्लास पूरी हो जाएगी, और ये चीज को हम बढ़ा करके आपको दे रहे हैं। ये हमारी क्लास है। धन्यवाद सभी लोगों को, शब्बा खैर। हाँ देखो, ये जरूरी है, अगर क्लास में कोई दिक्कत लगती है आपको तो कमेंट जरूर कर दी। कमेंट में हमने 3 टीम बैठी हुई है, 3 टीमें मेरी बैठी हुई है, वो आपको जवाब जरूर दे दिया जाएगी, वो हमेशा आपको जवाब देकर चलेंगी। आप बिल्कुल नर्वस मत हो, लेकिन साथ चलना पड़ेगा, साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और इधर उधर की हरकतें ना करें तुषार कपूर वाली, वरना तो फिल्म सारी क्या होंगी आपको पता ही है, फ्लॉप हो जाएंगी। तो अच्छे बनो, बेहतरीन बनो, सब बक है।